बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है ना, विच इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा ना। ये लास्ट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का। राइट स्टूडेंट्स, सो मिनिमा ऑफ फंक्शन ना, बिफोर मैक्सिमम मिनिमम, suppose I'll say that if y equal to x cube, तो suppose मान लो y equal to x cube है। Suppose if I say that if y is equal to x cube, are all students present? Still many students are not present। अरे यार, भाई क्यों लेट करते हैं यार इतना। ठीक है ना, y equal to x cube, if I say that, when I say that y equal to x cube, then what is dy by dx? तो बेसिकली dy by dx क्या होना चाहिए? dy by dx है ना, dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये होगा dy by dx, है ना। और आई विल से दैट ओके, dy by dx is equal to d by dx of x cube, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। तो मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तब dy बाई dx क्या होता है? दैट इज d by dx of x cube which is equal to 3x square. So when I say that y is equal to x cube, तब dy by dx is equal to 3x square, है ना। dy by dx is equal to 3x square. So when I'm saying that dy by dx is 3x square, ठीक है ना। So this is what is this? This is फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। देन आई कैन से दैट d by dx ऑफ dy by dx। तो मान लो ये जो dy by dx जो मैंने निकाल लिया 3x स्क्वायर, इसका फिर से मैं डेरिवेटिव लूंगा। इसका आई विल टेक अगेन द डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है ना। d by dx, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, है ना। सो दैट इज इक्वल टू d by dx। dy by dx क्या है? That is also that is also written as that is also written as, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो रिटन एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सो सेकेंड ऑर्डर, है ना, डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। So basically what is second order derivative? That is derivative of first order derivative. तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है वो होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर, है ना।
So basically, I can say that second order derivative is derivative of first order derivative. ये समझ में आ गया बच्चों? Everyone understood this part? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, बोलो बेटा. सर आप जो लिखे हैं डी वाई डी एक्स और ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स, तो हाँ, आपने उसे मल्टीप्लाई किया होगा ना? क्या क्या उसको? मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है ना डी नहीं स्क्वायर नहीं नहीं, वाई। देखो 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 देखो, एक मिनट. मल्टीप्लाई नहीं है, वो एक नोटेशन है बेटा. वो उसका नोटेशन है बस, है ना. जब मैं बोल रहा हूँ कि डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, तो ये क्या हुआ? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. So this is called first order derivative of y. है कि नहीं? When I am saying d by dx of y, that is called first order derivative of y. Next, when I am saying d by, है ना, dx of dy upon dx, that is second order derivative of y. और derivative of dy by dx, so that is second order derivative of y. So उसको बस इसका नोटेशन है ना. रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? So this is represented as, the second order derivative is represented as, कोई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है ना, ये बस प्रेजेंटेशन है. डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर. समझ में आया बेटा? ये बस दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है? इज दैट क्लियर? एम आई ऑडिबल? देखो अभी तक है ना सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए ना. क्या हो रहा है? सब आलसी होते जा रहे हैं. आर एवरीबॉडी बिकमिंग आलसी? ये समझ में आया ना बच्चों? यस सर. यस. इज दैट क्लियर? Yes. ओके. अनीशा, आस्था, दीपिका, लाइक नंदिनी, निकिता, प्रजक्ता, राजेश्री, राम कुमार बेटा, शंभावी, सपना, श्रद्धा, श्रुति, सुधांशु, Yes, उदयन. sir. Yes, sir. बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? यस. ओके. ठीक है ना? अब देखो, अब जो है, अब जो है बच्चों, है ना, सपोज आई से दैट, है ना, फाइंड, सपोज मान लो क्वेश्चन मेरा ऐसा है. व्हाट इज माय क्वेश्चन इज के वाई इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है ना, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना? नेक्स्ट इज आई विल से दैट okay, dy by dx is equal to minus cos x. Now d square y upon dx square is equal to d by dx of dy by dx. So that is equal to d by dx of dy by dx कितना आया? Minus cos x. Sorry, dy by dx of cos x is equal to sin x equal to cos x. So d by dx of sin x equal to cos x. So that is equal to d by dx of cos x. So that is equal to minus sin x. Implies d square y upon dx square equal to minus sin x. Similarly, I'll give you one more question. ठीक है ना? एक और क्वेश्चन दूंगा मैं. Let's say y is equal to, है ना, y is equal to, let's say tan x. Then find d square y upon dx square. तब इसका क्या आंसर होगा? Then what will be the answer to this? When I'm saying that y equal to tan x, y equal to tan x मैंने बोल दिया. अब dy upon dx क्या होना चाहिए? sec square x होगा, है ना. नेक्स्ट इज d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ sec square x, है ना. d बाय dx ऑफ sec square x क्या होगा? दैट इज इक्वल टू d ऑफ sec square x with respect to d of sec x, है ना, into d of sec x with respect to d of x, है ना. so that is equal to 2 sec x. so that is equal to 2 sec x into d sec x upon dx क्या होगा? d of sec x upon dx होगा sec x into tan x, है ना. d sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? sec x into tan x है ना. तो ये कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2 sec square x into tan x. so that is equal to 2 sec square x into tan x, है ना बच्चों. ठीक है, तो अभी क्या हो गया? d square y upon dx square is equal to 2 sec square x into tan x. ठीक है ना. तो 2 sec square x into tan x is equal to d square y upon dx square. बच्चों ये समझ में आ गया? इज दैट क्लियर नाउ? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Sir, ऑल. हाँ हाँ बेटा बोलो. sir, can you explain once more? कौन सा एक्सप्लेन करूं फिर से बेटा? Sir, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे एक्सप्लेन करूं बोलो? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
यस सर। देखो सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्टली एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं ले सकते ना डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सेक एक्स ले लिया पहले। सेक एक्स मतलब मान लो ये कैसे होगा एक्चुअली, है ना, इफ सेक एक्स इक्वल टू वाई, है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, विल बी वाई स्क्वायर। तो डी ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी ऑफ सेक एक्स क्या होना चाहिए, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई। डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई क्या होगा, 2y। y कितना है, y इज इक्वल टू सेक एक्स, हो गया ना बेटा। यस सर। ये समझ में आ गया बच्चों, है ना, क्लियर। तो मैंने वैसे ही लिया, उसको चेन रूल की तरह ले लिया, ठीक है ना। अब Yes, सेक एक्स sir. डिवाइड किया तो डी ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ना डी ऑफ सेक एक्स अगर डिवाइड किया तो फिर डी ऑफ सेक एक्स जो है उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार सेक एक्स ना डिवाइड कर लिया डी ऑफ सेक एक्स, फिर डी ऑफ सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। समझ में आएगा ना। आयुष, आयुष सिन्हा बेटा, समझ में आया। श्रुति, उदयन, वेर इज राम कुमार, ओके क्लियर है ना। ओके नेक्स्ट। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। अब आते हैं हम मैक्सिमा मिनिमा में। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक फंक्शन है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है ना, लेट्स से दिस इज y विच इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन, मान लो ये जो पॉइंट a है, आई कैन से दैट द फंक्शन इज अटेनिंग, है ना, व्हेन आई एम सेइंग दैट y इक्वल टू f of x, y is function of x। now this y is attaining, या फिर function of x is attaining maximum value at a and minimum value at point b, है ना। ओके, so the function y equal to f of x is attaining maximum value, it is attaining maximum value। कहां पे maximum value attain किया, at a and minimum value at b, है ना। So if the function is attaining maximum value at a and minimum value at b, अगर एक फंक्शन जो है ना, a में मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है और b में मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है ना, और अटेंड कर रहा है, ठीक है ना। आई कैन से दैट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, पहला तो एक ये कंडीशन है, वन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y, है ना। सो dy by dx इक्वल टू 0, है ना। सो फॉर above function, फॉर above function, ये जो फंक्शन है ना उसके लिए dy by dx इक्वल टू 0, है ना। dy by dx इक्वल टू 0 at a
एंड एट बी। तो फंक्शन का जो है ना मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू है, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज जीरो एट मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। सेकेंड थिंग ये है, फॉर मैक्सिमम ऑफ वाई, है ना, ये स्टेटमेंट वन है। फॉर मैक्सिमम ऑफ वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फॉर मिनिमम ऑफ वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम में है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम में, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम में, है ना, नेगेटिव होता है, और मिनिमम में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मतलब पॉजिटिव होता है ना। मैक्सिमम में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, मिनिमम में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना। सो फॉर अबव फंक्शन, फॉर अबव फंक्शन, है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is less than 0 at a, and d square y upon dx square is greater than 0 at b, ठीक है ना। मैं फिर से बोल देता हूँ ना, कोई भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम, है ना, एक कंडीशन तो पक्का सेटिस्फाई होगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल टू जीरो, है ना। मैक्सिमम में या फिर मिनिमम में, है ना, फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जीरो होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, अब पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है कोई भी पॉइंट जो है एक फंक्शन का। ये तो मैंने ग्राफ दिया हुआ है, अगर ग्राफ नहीं दिया है, सिर्फ एक्सप्रेशन है ना, तुमको एक फंक्शन का एक इक्वेशन दिया है, तो वहां से कैसे पता चलेगा कि या तो है ना मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। क्योंकि ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो दोनों में जीरो होता है, मैक्सिमम में भी मिनिमम में भी। तो ये तो एक कंडीशन है, लेकिन ये थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर रहा है, ये मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मतलब इसके ये कंडीशन में हमें पता नहीं चलेगा कि है ना कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉइंट में, अगर कोई भी पॉइंट में फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जीरो हो गया, if at any point of the function the first order derivative of the function becomes zero, है ना, if at any point of the function, if the first order derivative of the function becomes zero, है ना, then either either the either the function is maximum, or either function attains maximum value or it attains minimum value at that point, है ना। But exactly how we differentiate between whether the function is attaining maximum value or the function is attaining minimum value at that point, वो हम कैसे determine करें, how to determine that, है ना। So next we have to put the other condition, we have to again take the second order derivative, right. So if at a particular point we are finding that, if at a particular point we are finding that first order derivative is zero, then we know that either it is maximum or it is minimum. Now to ensure that, now to ensure that if it is maximum or it is minimum, we have to again take the second order derivative of the function at that point. Now after taking second order derivative of the function at that point, if the second order derivative comes out to be negative, then we can say that the function is attaining maximum value at that point, right. And if the second order derivative is positive, then we can say that the function is attaining minimum value at that point. Is it clear? Clear है Yes, बच्चों? sir.
Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो तो अब करते हैं प्रॉब्लम, अब बनाते हैं प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि जब तक नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम, है ना, तब तक नहीं होगा क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। अब ये हम कंडीशंस तो पता चल गया ना, अब ये कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे ना प्रॉब्लम में, है ना, एग्जामिन करके, है ना, देखते तो है ना, पहले देखे तो, है ना, कि है ना इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ना, तब जाके ना, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इवन इन अ, है ना, इन अ बेटर वे, ठीक है ना। देखो हमें पता है, हमें पता है साइन थीटा या फिर साइन एक्स, लेट्स से एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो y इक्वल टू साइन एक्स मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है ना, y इज मैक्सिमम व्हेन साइन एक्स इज मैक्सिमम, तो y इज मैक्सिमम व्हेन साइन एक्स इज मैक्सिमम, है ना, y इज मैक्सिमम व्हेन साइन एक्स इज मैक्सिमम। is maximum when sin x is maximum, ठीक है ना हम बच्चों, तो y मैक्सिमम तभी है जब sin x मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, y मैक्सिमम तभी है जब sin x मैक्सिमम है, sin x, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इज 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू 1, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x जो 1 है ना, implies sin x is equal to 1 when x equal to pi by 2, when x equal to pi by 2, है ना, now y is minimum, y minimum कब है, कब y का वैल्यू मिनिमम है, ये हमें पता है ना, y is minimum when sin x is minimum, y is minimum when sin x is minimum, ठीक है ना, अच्छा, y is minimum when sin x is minimum, ठीक है ना, ओके, what is minimum value of sin x, मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है ना, पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1 implies sin x equal to -1 when x equal to -π/2, तो sin x का वैल्यू कितना होता है, -1 when x equal to -π/2, और लेट्स से आई कैन टेक इट एज 3π/2, -π/2 जो है ना उसको मैं 3π/2, बेसिकली जो 3π/2 है उसको हम -π/2 भी लिख सकते हैं ना, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो साइन मैक्सिमम कब होता है 90 में, मिनिमम कब होता है 270 डिग्री में, ठीक है ना। अब ना लेट अस एनालाइज दिस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ये तो हमें पता है ना, तो क्या हमें ये कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम से मिल रहा है ना, लेट अस ट्राई टू सी वेदर वी आर गेटिंग
whether we are reaching this conclusion from maxima and minima, है ना, from maxima and minima, ठीक है. So let us see whether we can reach this conclusion from maxima and minima. तो चलो वो जो हम लोग देखें कि है ना, हमें ये कंक्लूजन मैक्सिमा या फिर मिनिमा से मिल रहा है क्या. लेट अस सी वेदर वी कैन रीच दिस कंक्लूजन फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना. तो चलो देखें, अगर हमें ये कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना. ठीक है ना. अच्छा, तो चलो देखें ना, मैक्सिमम मिनिमा से हमें ये कंडीशन कैसे मिलेगा. देखो है ना, अभी अगर मान लो बच्चों, इफ आई टेक y, if let's say I'm taking, if let's say I'll take, है ना, y equal to sin x, है ना. देन अब यहाँ पे dy by dx क्या होगा. dy by dx is equal to cos x, है ना. ओके, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम ऑफ y, dy by dx इक्वल टू 0. y के मैक्सिमम या फिर मिनिमम के लिए dy by dx 0 होना चाहिए. implies cos x इक्वल टू 0, implies x, cos x कहाँ पे 0 है ना. cos x 0 है, x इक्वल टू 90 डिग्रीज में, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2, एंड cos x 0 भी है, x इक्वल टू 270 डिग्रीज में, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2. ठीक है ना. तो cos x का वैल्यू जो है वो 0 कहाँ पे है, 90 डिग्रीज में और 270 डिग्रीज में, है ना, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2. ठीक है. ओके, नाउ if dy by dx is cos x, if dy by dx, अगर dy by dx cos x है कि नहीं, if dy by dx is equal to cos x, then सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, माइनस साइन एक्स. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, माइनस साइन एक्स होना चाहिए, है ना. कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, है ना. कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन एक्स, है कि नहीं. ओके, सो नाउ आई कैन से दैट एट x इक्वल टू, देखो बच्चों, एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू, सपोज आई टेक x इक्वल टू पाई बाई 2, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2. तो कितना हो गया, -1. कितना हो गया, -1 हो गया ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना. implies डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0. ये नेगेटिव हुआ. एट x इक्वल टू पाई बाई 2 implies y is maximum at x equal to pi by 2.
y क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, इम्प्लाइज साइन एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई टू। समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया, देखा ना, x इक्वल टू पाई बाई टू में मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमें ये मिल गया कि x इक्वल टू पाई बाई टू में साइन x का वैल्यू मैक्सिमम है। साइन x इक्वल टू 1 होता है ना मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ पे होता है, x इक्वल टू पाई बाई टू में। वो मैक्सिमम मिनिमा से भी हमने कंफर्म किया कि नहीं, क्योंकि है ना y इक्वल टू साइन x है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है लेस देन जीरो होना चाहिए एट x इक्वल टू पाई बाई टू, हमने प्रूव कर लिया, है ना। जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, विच इज लेस देन जीरो, hence sin x is maximum at x equal to pi by 2. Clear? Yes, sir. Similarly, sin x will be minimum at x equal to 3 pi by 2. d square y by dx square जो है वो माइनस sin x है ना। अब ये जो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है बच्चों, वो क्या है, दैट इज माइनस sin x, है ना। सपोज आई टेक एट x इक्वल टू 3 pi by 2 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, है ना, is equal to minus sin 3 pi by 2, so that is equal to minus of -1, sin 3 pi by 2 equal to -1, that is equal to +1, implies d square y by dx square is greater than 0, है ना, implies y is minimum, d square y by dx square जहां पे पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट पर y का वैल्यू मिनिमम होगा, implies y is minimum at x equal to 3 pi by 2, implies sin x is minimum at x equal to 3 pi by 2। क्लियर बच्चों, ये समझ में आया ना। Yes, sir. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई मूव Yes, टू द sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा, प्रजक्ता, पल्लवी, सपना बेटा, यस वेरी गुड, आस्था, सर अनीशा, नंदनी, क्या बच्चों, निकिता, निकिता वेयर आर यू, आर इन विलेज और इन होम टाउन, सदा बेटा समझ में आया ना, प्रतीक, उदयन, Yes, sir. प्रतीक तो समझ गया, आ गया होगा, है ना, सुधांशु, Yes, sir. समझ में आ गया ना सुधांशु, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बच्चों सबको समझ में आ गया, तो फिर हम अगले प्रॉब्लम में चले, चले ना, अरे रिप्लाई नहीं दे रहा कोई, ओके आई गॉट, यस सर ओके, चलो ओके ओके देन ओके, चलो बच्चों, है ना, अभी हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो लेट मी टेक द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड, है ना। तो बच्चों अब देखो, है ना, अब जो है हमें क्या करना है अभी, अभी हमें अगला प्रॉब्लम लेना है मैक्सिमा मिनिमा का, सो दैट, है ना, हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, बिल्कुल, है ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, फाइंड, एक बार थ्योरी खत्म हो जाना फिर है ना प्रॉब्लम करने में बड़ा मजा आता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, find the points of maxima and minima for the function 2x cube minus 9x square plus 100,
है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स क्या होगा, है ना, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन 2x³ माइनस 9x² प्लस 100। ये फंक्शंस के मैक्सिमा और मिनिमा क्या पॉइंट्स होंगे बोलो। y इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 100। इस पॉइंट्स के मैक्सिमा और मिनिमा क्या होंगे बोलो। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, इक्वल टू 0, है ना। तो इफ आई प्रोसीड, अगर मुझे प्रोसीड करना है तो मुझे कैसे प्रोसीड करना है, फॉर है ना, मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए dy बाय dx इक्वल टू 0 implies 6x² माइनस 18x इक्वल टू 0 implies 6x whole into x minus 3 equal to 0 implies x equal to 0 और x equal to 3। तो ये दोनों पॉइंट में या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है ना। ओके, नाउ dy बाई dx क्या है, 6x² माइनस 18x है। अच्छा, नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 6x² माइनस 18x। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेंगे d² y upon dx², now this becomes the second order derivative, d² y upon dx² will be equal to 12x minus 18, है ना। तो d² y upon dx² क्या है, that is 12x minus 18, ठीक है ना। ये हो गया d² y upon dx²। ओके, now at x equal to 0, तो हमें कौन से दोनों पॉइंट मिले थे मैक्सिमम मिनिमा के, दोनों मैक्सिमम मिनिमा के, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो अभी x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस 18। तो d² y अपॉन dx² जो है वो नेगेटिव हो गया, इंप्लाइज d² y अपॉन dx² है ना इज लेस देन 0। तो ये हो गया नेगेटिव, है ना। x इक्वल टू 0 में d² y अपॉन dx² जो है माइनस 18 हो गया। माइनस 18 जो है नेगेटिव क्वांटिटी है, तो d² y अपॉन dx² लेस देन 0 हो गया एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली एट x इक्वल टू 3 d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू, एट x इक्वल टू 3 d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू, है ना, 12x माइनस 18 है ना, 12 इंटू 3 माइनस 18, d² y अपॉन dx² का वैल्यू क्या है, 12x माइनस 18 है ना। तो 12x 12 इंटू 3 माइनस 18 ना, 36 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 18, implies d² y अपॉन dx² इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो d² y अपॉन dx² है वो अभी हो गया ग्रेटर देन 0, अभी जो है वो 0 से ज्यादा हो गया, है ना।
ठीक है ना, अच्छा ना। तो दिस इज नाउ ग्रेटर देन 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नाउ इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो बेटा, x इक्वल टू 0 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो रहा है, और x इक्वल टू 3 में अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। एक जगह पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, एक जगह पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है। जहां पे नेगेटिव है वहां पे मैक्सिमा है, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे मिनिमा है ना, ठीक है। हेंस एट x इक्वल टू 0, है ना, y इज मैक्सिमम, है ना। एट x इक्वल टू 3, y इज मिनिमम। एक जगह पर y का वैल्यू आ गया मैक्सिमम, और एक जगह पर y का वैल्यू आ गया मिनिमम, ठीक है ना। इज दिस क्लियर बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ। यस सर। ओके, है ना। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट जो है मैं तुमको एक प्रॉब्लम दूंगा, फाइंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of maximum volume inscribed in a sphere of radius a। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूं, है ना। So the question is, क्वेश्चन ये है, find the height of a right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius a। Right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius a, है ना। So एक स्पीयर है जिसका कि रेडियस a है, एक स्पीयर है। एक मिनट, थोड़ा चार्जर, है ना। स्पीयर है जिसका कि रेडियस a है। बेसिकली देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे इफ आई टेक अ स्पीयर, ये मान लो एक स्पीयर बनाया मैंने, एक बड़ा सा गोल लिया, है ना, स्पीयर, ठीक है ना।
तो इसमें है ना, एक हम मतलब है ना सिलेंडर इंस्क्राइब करेंगे, विल इंस्क्राइब अ सिलेंडर विद इन द स्फीयर. सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस ए. इसका ये क्वेश्चन का यही मतलब है. द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम of the cylinder, what is the maximum volume of the cylinder that can be inscribed, that can be inscribed, right, that can be inscribed in a sphere of radius a. Or what is the height of, है ना, what is the height of uh, the, or what is the height of the maximum volume of the max of a cylinder of maximum volume which can be inscribed within a sphere of radius a, within a sphere of radius a. ठीक है ना बच्चों? ओके. लेट द हाइट, मान लो कि जो हाइट है सिलेंडर का, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच. मान लो कि सिलेंडर का जो हाइट है वो एच है. ठीक है ना? अगर सिलेंडर का हाइट एच है तो ये तो आर होगा ही. दिस विल बी बेसिकली आर, है ना? सॉरी, ये तो ना रेडियस ऑफ, बेसिकली क्या है, ये अभी मैंने जो रेड से ना जो लाइन खींचा अभी सेंटर तक, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अच्छा, तो मान लो मैं यहाँ पे एक्सिस ले रहा हूँ. Now I have taken here the axis of, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे I have already taken here the axis of the cylinder. ये जो axis of cylinder है ना, तो मान लो स्पीयर मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है स्मॉल आर है, सिलेंडर का जो रेडियस है स्मॉल आर है. ठीक है ना? तो स्मॉल आर कितना होना चाहिए? स्मॉल आर इज इक्वल टू, है ना, ये स्मॉल आर कितना होना चाहिए? स्मॉल आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस h/2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट. am I क्लियर? क्या ये स्मॉल आर का वैल्यू होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज v इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h. तो दैट इज इक्वल टू पाई होल इंटू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 होल इंटू h. ठीक है ना? ये हो गया वॉल्यूम. और इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v इज इक्वल टू, है ना, पाई a स्क्वायर h माइनस पाई बाय 4 इंटू एच क्यूब. अच्छा, अब देखो, फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर v टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर v टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर v टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, dv अपॉन dh इक्वल टू 0 implies पाई a स्क्वायर. अच्छा, implies
implies d by dh of pi a square h minus pi by 4 h cube equal to 0 implies pi or implies d by dh of pi a square h minus d by dh of pi h cube by 4 equal to 0. That implies pi a square dh upon dh minus pi by 4 d by dh of h cube equal to 0 implies pi a square minus pi by 4 into 3h square equal to 0. pi cancel है ना. That implies a square is equal to 3h square by 4 है ना. a square equal to 3h square by 4 ठीक है ना. Implies h equal to है ना 2a by root 3. तो h equal to 2a by root 3 होना चाहिए. एक ही वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब है when h equal to 2a by root 3 the volume should be maximum because I'm getting only one single value. But we can also check. हम चेक भी कर सकते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों. हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे है ना. हम चेक कैसे करेंगे. वो हमारा dv by dh कितना आया. dv by dh is equal to pi a square minus pi by 4 into 3h square. यही आ रहा ना dv by dh. ओके बच्चों यहां तक समझ में आया. बच्चों ऐसा यस यहां तक समझ में आ गया ना. यस सर. यस सर. ओके तो देखो एक ही वैल्यू मिल रहा है हाइट का ना. बेसिकली देखो है ना. मैंने क्या किया पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर को है ना हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया. फिर मैंने ये लिया वॉल्यूम क्या है. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो नाउ मैंने वॉल्यूम का जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिया है दिस इज वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एच. ए तो कांस्टेंट है यहाँ पे बिकॉज ए इज रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर तो कांस्टेंट है. So I have expressed here volume as a function of height of the cylinder. है ना. So since volume is a function of h, so for maximum or minimum rate of change of volume dv by dh, rate of change of volume with respect to h should be equal to 0. तो वहां पे एक ही सोल्यूशन मिला मुझे h equal to 2a by root 3 है ना. But हम we can check that at h equal to 2a by root 3 whether I am getting maximum or minimum volume. ठीक है ना. कैसे मिलेगा मुझे. अच्छा I'll go to one more slide. जस्ट मुझे ना तुम लोगों से ये चाहिए dv by dh कितना मिला था. मतलब dv by dh जो डिराइव किया था हमने वो एक्सप्रेशन कितना था है ना. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन वो देख लेते हैं ना. dv by dh जो है कहाँ गया. dv by dh is equal to pi a square h pi a square minus pi by 4 3h square है ना. ये है dv by dh. ये है हमारा dv by dh. पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 3h स्क्वायर है ना. ये हमारा dv by dh है ना. तो बेसिकली मुझे मिला क्या dv by dh इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 3h स्क्वायर. यही है क्या. फिर से देख लू मैं. पाई बाय 4 हाँ 3 पाई बाय 4 h स्क्वायर है ना. ठीक है दैट इज dv by dh. और h का वैल्यू कितना है 2a by root 3. और h का जो वैल्यू है बच्चों दैट इज इक्वल टू 2a by root 3
h इज इक्वल टू 2a बाय √3 है ना। अच्छा, अगर dv बाई dh का वैल्यू पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 3 स्क्वायर है और h इज इक्वल टू 2a बाई √3, देन ऑफ कोर्स, देन है ना। अच्छा, यहां से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं ना, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी बाई डी एच डी so that equal to d by minus pi by into 3h square है ना। so that is equal to d by dh of pi a square minus d by dh of pi by 4 into 3h square। ठीक है बच्चों, दैट इम्प्लाइज, इसका यही मतलब है ना, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू d by dh of pi a square, that is 0 minus minus 3 pi by 4 into d of h, that is minus 3 pi by 4 into 2h implies equal to minus 3 pi by 2, 3 pi h by 2 or 3 pi by 2 into h implies d square v by dh square is equal to minus h by 2। देखो मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है ना h में, बिकॉज h का वैल्यू क्या है, by √3 d by dh is equal to minus 3 pi by 2 into 2a by √3, so 2 cancel, so that is equal to minus pi minus √3 pi है ना। तो implies d square v by dh square is less than 0 at h equal to 2a by √3। so volume of cylinder है ना is maximum है ना, cylinder inscribed in sphere, cylinder inscribed in sphere, maximum at h equal to 2a by 3। समझ बच्चों, इज दिस क्लियर है कि नहीं। समझ में आ गया ना। Yes, sir. यस, मैं ऑडिबल हूं ना, आई एम ऑडिबल, होप सो आई एम ऑडिबल। ठीक है ना बच्चों। ओवर है, मैक्सिमम मिनिमा इज वन डे, आई विल टाइम दे दूंगा, फिर हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके चलो बच्चों, ना क्लास ओवर है ना। अभिनीत सर इज नॉट देयर, सो बाय। Bye.